हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सचिन है। आइए देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व करती है। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि कहीं पर भी लिखा हो, इस तरह से लिख दिया जाए कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, या डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू। ठीक है ना, तो ये इस तरह से डेरिवेटिव लिखे हों, डी टू डी डैश स्क्वायर। ठीक है, मे भी हो सकता है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, हो सकता है मे बी 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया हो। ठीक है ना, जैसे डेल क्यूब जेड अपॉन डेल आर डेल एस डेल टी। अब देखिए, इक्वेशन कैसी हो सकती है, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव बताया, तो इक्वेशन कैसी हो सकती है, यहाँ पर इक्वेशन कुछ भी हो सकती है इस तरह से। जैसे कि हम इस तरह से लिख दें, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड। ठीक है ना, ये बात हम जानते हैं कि P क्या होता है, P होता है हमारा डेल जेड बाई डेल एक्स, और Q क्या होता है, डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, तो देखिए, अब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x और y। ठीक, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। मे भी हो सकता है अगर हम इनको और बढ़ा दें, ठीक है ना, एक्स वाई है, वैसे ही आर एस टी टाइप ले लें। ठीक, तो क्या होगा कि ये भी और भी वेरिएबल बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको लेग्रांज इक्वेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने देकर के एक्सप्लेन किया है इसको। देखिए, बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन नियर बाई में है, लेकिन जो सही आंसर है वो ये होना चाहिए कि 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है कि ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक, कॉशी रीमान इक्वेशन क्या होती है, कॉशी रीमान इक्वेशन ये होती है कि ux इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक है, ये ऑप्शन। कॉशी रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में क्या होती है, देखिए पोलर फॉर्म में अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर वी आर। ठीक है, और उसी तरह से हम लिख सकते हैं वी थीटा इज इक्वल टू आर यू आर। तो ये ए ऑप्शन है इसका, इसमें डिवाइडेड बाई में करके लिख दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, डिग्री क्या होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, देखिए डिग्री होती है अगर हम किसी भी इक्वेशन को अगर रेडिकल साइन से पहले तो फ्री कर लें, ठीक है ना, और क्या करें, फ्रैक्शनल पावर से भी फ्री कर लें, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जेड इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब इससे देखिए, यहाँ पर इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन सकती है ये बताना है। तो देखिए, डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स होता है आपका पी। ठीक है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स कर लिया हम लोगों ने, वो क्या हो गया आपका पी। ठीक, वो कितना हो गया, वो हो गया एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक, उसी तरह से अगर हम डेल जेड बाई डेल वाई कर लें, तो डेल जेड बाई डेल वाई कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आपका क्यू, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि x के लिए कर रहे हैं तो 2x भी आएगा, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा आपका p अपॉन क्यू, और f डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से x अपॉन वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पी वाई माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है आपको। देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बहुत ही आसान है। ठीक, एक तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये होमोजीनियस है, पावर यहाँ पर भी 2 है और इसकी पावर 1 है डी की, और डी डैश की पावर भी 1 है। तो इसमें या तो होमोजीनियस का फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रल करके निकाल लिए, और चूंकि क्या होता है कि जो नॉन होमोजीनियस के फॉर्मूले होते हैं वो होमोजीनियस में एप्लीकेबल होते हैं। तो पी आई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सीधा सा काम है। ठीक है, जब कभी भी साइन का फंक्शन आ जाए, साइन के फंक्शन में क्या करते हैं हम कि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, डी डी डैश को हम लोग माइनस ए बी से रिप्लेस करते हैं, और डी डैश स्क्वायर को हम लोग
माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। देखिए मैं इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है ना, चाहे होमोजीनियस लगाएं चाहे नॉन होमोजीनियस लगाएं, दोनों में एक ही तरह से सोल्यूशन निकल आता है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव करना है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको बस टेक्निक आनी चाहिए, आपको नॉलेज से मतलब नहीं होता कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आपको सही तरीका पता हो कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो एक ही तरीके से आप दोनों, चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डी डी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आपने लगाया ये वाला, ए क्या है यहाँ पे 1 है और बी क्या है वो भी 1 है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक, साइन एक्स प्लस वाई। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है आपको इसका सॉल्यूशन निकालना। देखिए राइट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि पी आई जो है वो भी जीरो हो गया। तो आपको सिर्फ सी एफ बताना है, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक चीज याद रखिए कि डी माइनस एम डी डैश माइनस ए, ठीक है ना, अगर इस तरह का कुछ हो रहा है एक बार आ रहा है तो आप उसके लिए जो सी एफ लिखते हैं, वो सी एफ लिखने का तरीका क्या होता है, वो देखिए इस तरह से लिख दीजिए आप, ई की पावर ए एक्स, एफ फंक्शन लगाइए और वाई प्लस एम एक्स लिख दीजिए, ठीक है। बस बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे निगेटिव का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर निगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इसका उल्टा रहता है। यहाँ निगेटिव रहेगा तो इसका इधर एक्स के साथ वाला पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जो ए है वो आपका 4 है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। देखिए पावर तो सभी में निगेटिव दी है, लेकिन एक्स होना चाहिए साथ में, तो ए और बी में कुछ हो सकता है। उसी तरह से देखिए मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे अगर निगेटिव है, -5 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव होगा आपका, ठीक, यहाँ पे आपका निगेटिव होगा। अब देखिए जब रिपीटेड रूट होते हैं, ये तो बात हो गई कि पावर 1 हो अगर, ठीक है, तो पावर 1 होगा तो इस तरह से लिखेंगे, जब पावर आपकी 2 हो जाए, ठीक है, जब पावर आपकी क्या हो जाए, 2 हो जाए, यानी कि रिपीटेड रूट हो, ठीक, तो पावर 2 होगी तो क्या करेंगे, ये पूरा लिखेंगे आप, e की पावर समथिंग f1 लिख देंगे, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे e की पावर समथिंग, ठीक है, और f2 लिख देंगे, ठीक है, और इसको पूरा ऐसे लिखते चले जाएंगे एफ वाई प्लस एम एक्स। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिख रहा है आपको कि ये बार बार जो है रिपीट हो रहा है। पावर इसमें क्या होती है, देखिए एक बार अगर आएगी तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि एक एक्स आप अपने पास से जोड़ देंगे, ठीक है, ये एक एक्स आप लिख दोगे। अगर इस तरह से पावर 3 हो जाएगी तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और बढ़ा दोगे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया है, ये रिपीटेड रूट वाली बात है। अगर एक और पावर होती, पावर 4 होती, तो एक एक्स क्यूब करके और इसी को लिख दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, ए और बी को। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए एक्स के लिए, ठीक है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा आपका, देखिए एक्स के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो है वो 2x हो जाएगा, ठीक है, और 2x होने के बाद ये ऐसे बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी, ठीक। उसी तरह से इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको आप डेल जेड बाई डेल एक्स को पी लिख सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ठीक है ना। मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है। तो उसी तरह से डेल जेड बाई डेल वाई को आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्यू। तो जब आप क्यू निकालने चलेंगे, ठीक है, तो क्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2y और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, p और q का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, ये 4xy हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे a होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से देखिए ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू आपकी दी हुई है, ये जेड की वैल्यू है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4xyz, ठीक है। तो देखिए कोई ऑप्शन इस तरह का दिख रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा, पी क्यू बराबर 4xyz, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर का पी आई निकालना है। देखिए अभी हम लोग साइन वाला एक क्वेश्चन किए थे, तो हमने बताया भी था कि जैसे कि डी स्क्वायर को क्या करते हैं, माइनस का ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर है क्या, ए है आपका 2 और बी क्या है आपका, बी है आपका 1, ठीक है, ए 2 है आपका और बी क्या है आपका 1 है, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं और वाई कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा
A2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे -6 है और क्या है आपका डी डैश स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है। यहाँ पे चीज़ थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे कि ये हमने -a² लिखा था, माइनस का ab लिखा था, माइनस का b², तो ये माइनस हो जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा cos 2x + y। ये कैसे कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसको करने का तरीका क्या है भाई, तो करने का तरीका ये होता है कि हम डी स्क्वायर को जो है वो माइनस के a² से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। डी डी डैश को हम लोग माइनस के ab से रिप्लेस करते हैं और डी डैश स्क्वायर को हम लोग माइनस के b² से रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह से ये +6 हो जाएगा, ये -4। देखिए अब हो क्या रहा है, बेसिकली ये 0 हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, केस फेल हो रहा है, ठीक है। तो केस फेल होने के कंडीशन में क्या होता है, केस फेल अगर कहीं पर भी हो रहा है आपका, ठीक, केस फेल हो रहा है अगर आपका, तो सीधी सी बात है कि इसको एक बार डी के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। डी के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2d + d', ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेसिकली, +6। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि केस फेल हुआ, ठीक है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है ना, डी के लिए डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। तो डिफरेंशिएट करने पर हमारा ये आ गया 2d + d', ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा। देखिए कॉन्जुगेट कैसे लगता है कि यहाँ पे हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो जो कॉन्जुगेट लगाएंगे हम वो कैसे आ जाएगा, देखिए 2d - d', ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 2d का होल स्क्वायर, ठीक, और -d' का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। और ये कॉस वाली बात को हम ऐसे ही लिख देंगे फिर से, cos 2x + y, ठीक। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4d², ठीक है ना। और देखिए डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस के स्क्वायर से, यानी कि 4 × -4 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में d' यानी कि -ab मतलब 2 × 1, और d' सॉरी माइनस का b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आपका 2 टाइम हो जाएगा माइनस का, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस का 2 sin 2x + y। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 का फिर से करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक 2 और आ जाएगा। उसी तरह से जब एक बार आप फिर से करेंगे तो माइनस और एक और माइनस का साइन आएगा, ठीक, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस। अब की y के लिए करने जा रहे हैं, तो y के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 ही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। और ये यहाँ पे ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है ना, sin 2x + y। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि ये माइनस का 16 और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15। तो 3 5 का कितना होता है, 15, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। एक बात और देखिए यहाँ पे केस फेल हुआ था, तो केस फेल होने की वजह से एक x का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वो पूरे में लिखना पड़ेगा कि एक x भी साथ में चल रहा है, ठीक है। तो ये एक x साथ में रहेगा क्योंकि केस फेल होने पर हमेशा एक x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ठीक। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकल सकता है, देखिए यहाँ पे e की पावर दी हुई है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि आप फिर से वही काम करिए। देखिए e की पावर में क्या होता है, d की जगह a रख दीजिए और d' की जगह b रख दीजिए, रिप्लेसमेंट देना होता है, ठीक। अगर आप बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं, और नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में एक ही तरीका लग जाता है। अगर आप नॉन होमोजीनियस होगा तब भी आप इस तरह से कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ज़्यादा मेथड ना पढ़ने पड़े और कम से कम मेथड में आपका काम बन जाए, ठीक। तो d की जगह पे हमने 1 रख दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं
और डी डैश की जगह क्या रखना है, बी। यहाँ पे देखिए कंपेयर करने पर एक्स के साथ क्या है, 1, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1, और वाई के साथ क्या है 2। याद रखिए हमेशा ए के साथ, एक्स के साथ वाले को ए बोलते हैं और वाई के साथ वाले को बी बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया 2 y², ठीक, e की पावर x प्लस 2y। अब देखिए जो भी आंसर दिए उसमें कहीं कहीं पे x और y टाइप है, या तो ये जीरो हो रहा होगा, देखिए -2 और +4, यानी कि 6 जीरो हो रहा है, यानी कि केस फेल हो रहा है, ठीक है, ये केस फेल हो गया। देखिए केस फेल होने केस में क्या करते हैं, अगर हम डी के लिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक, तो पहले हम डी के लिए डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा 4d, ठीक, और माइनस का 3d डैश, डी हो गया 1, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो गया e की पावर x प्लस 2y। अब क्या करें, d की जगह पर a रख दें, तो ये हो जाएगा 4 × 1 और -3 × 2, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि 4 -6, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये हो गया ए ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम लेग्रांज से कंपेयर करा लें, तो लेग्रांज इक्वेशन क्या होती है, लेग्रांज की इक्वेशन होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, यानी कि कैपिटल पी की वैल्यू जो है वो एक्स हो जाएगी और कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी, वाई होगी, और कैपिटल आर आपका जेड हो जाएगा। इसकी सब्सिडरी इक्वेशन क्या होती है, सब्सिडरी इक्वेशन इस तरह की होती है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, डी एक्स अपॉन लिख दिया, डी एक्स अपॉन हमने क्या कर दिया, पी लिख दिया, कैपिटल पी वो है एक्स, डी वाई अपॉन वाई लिख दिया, और डी जेड अपॉन क्या कर दिया, आर की वैल्यू है जेड, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, अगर हम इन दोनों रेशियोज को ले लें यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, ठीक, कांस्टेंट हम अपने मन से लगा लेते हैं लॉग C1, ठीक, तो ये हो जाएगा log x माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग C1। तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी x अपॉन वाई, ठीक है। देखिए कहीं पर दिख रहा है आपको x अपॉन वाई, यहाँ पे दिख रहा है आपको x अपॉन वाई, यहाँ पर भी दिख रहा है। अब इसी तरह से अगर हम सेकेंड और थर्ड रेशियो को ले लें और यहाँ सॉल्व कर दें, ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड रेशियो से बेसिकली y अपॉन जेड आ जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये वाला हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये उसी को रेसिप्रोकल करके लिख दिया है, मतलब कोई नया रेशियो नहीं लिया है। या तो हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो लें या सेकंड और थर्ड लें, तो फर्स्ट और थर्ड अगर लेंगे तो एक्स जेड टाइप की चीज आनी चाहिए थी, तो ऐसा कोई नया सोल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी में भी, यही एक सोल्यूशन है जो अप्रोप्रिएट है। इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी लेग्रांज से करेंगे। अब हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए p के साथ क्या है 1 है, तो dx के साथ क्या लिख देंगे, अपॉन में 1 लिख देंगे, dy के साथ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और ये dz के साथ क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। सीधे हमने क्या कर दिया, सब्सिडरी इक्वेशन लिख दिया। तो हम पहले और दूसरे रेशियो को लेकर के अगर सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, देखिए dx के लिए हो जाएगा x और इधर हो जाएगा y इंटीग्रेट करने पर, और यहाँ हो जाएगा C1, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई, ठीक, ये एक सोल्यूशन आ गया। इस तरह से अगर हम दूसरा सोल्यूशन लेकर के सॉल्व करें, तो अब जैसे मान लीजिए कि हमने सेकंड और थर्ड ले लिया, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाई इज इक्वल टू लॉग जेड, ठीक है, लॉग जेड प्लस C2। देखिए अगर सारे लॉग में हो तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लेते हैं, अदरवाइज कांस्टेंट का तो C2 कितना हो जाएगा, y माइनस लॉग जेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, कि अगर हम इसी तरह से y की जगह पे x ले लें, dx ले लें, यानी कि फर्स्ट और थर्ड रेशियो को भी ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये C2 बदल भी सकता है, यानी कि ये जैसा कि y माइनस लॉग जेड आ रहा है, ठीक है, तो x माइनस लॉग जेड भी आ सकता है, लेकिन x माइनस लॉग जेड टाइप का कोई आंसर नहीं है हमारे पास, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। देखिए आंसर्स को क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख दें जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन टाइप, C1 इज इक्वल टू कोई फंक्शन टाइप C2 लिखते हैं, ये एक तरीका होता है आंसर लिखने का,
ठीक है, कोई फाई वाई करके लिख दें C2। और यह दूसरा तरीका होता है आंसर लिखने का कि हम फंक्शन के अंदर C1 और C2 को कॉमा ला के लिख दें, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, C1 की वैल्यू ये है आपकी और C2 की वैल्यू उधर लिखी है। ठीक है, बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये ऑप्शन सही है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, इसकी भी सब्सिडरी लिख लीजिए। तो सब्सिडरी जब आप लिखेंगे, ठीक, तो सब्सिडरी कैसे हो जाएगी? सब्सिडरी इस तरह से हो जाएगी आपकी डी एक्स अपॉन वाई माइनस जेड और डी वाई अपॉन जेड माइनस एक्स और डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक रूल इसमें होता है लेग्रांजे में कि हम कांस्टेंट को जैसे मल्टीप्लाई कर दें कुछ मल्टीप्लायर से, जैसे एल एम एन, ठीक है ना, तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड कर दें। देखिए अगर आप 1 1 1 ले लें एल एम एन को, ठीक है ना, यानी कि इसके साथ वाले में इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें वाई माइनस जेड में, तो वाई माइनस जेड ही आएगा। इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करें। ठीक, देखिए एक तरीका ये बहुत आसान होता है कि अगर हम किसी भी तरह से इसको जीरो कर ले जाए डिनोमीटर को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है सॉल्व करने का इसको। तो अगर हम इसको जीरो कर लेगा, देखिए यहाँ पे सब कैंसिल हो जा रहा है, तो जीरो हो जा रहा है, तो इसको ही हम क्या कर देंगे भाई, ये किसी भी रेशियो के बराबर हो सकता है। ठीक है, इसको किसी भी रेशियो के बराबर कर दें, इसको थर्ड के बराबर लिखते हैं। ठीक, ये लैग्रांज मल्टीप्लायर होते हैं एलेमेंट। एलेमेंट की वैल्यू हमने क्या ले ली है यहाँ पे 1 1 1 ले ली है। देखिए ये वैल्यू हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ में आ जाती है कि हम किस तरह से इसकी वैल्यू लिखें कि वो ईजिली इंटीग्रेट हो जाए। और देखिए यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन भी दिया हुआ है, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, ये तभी आ सकता है जब हम इसको इंटीग्रेट कर दें। हम अगर जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C1। तो ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें अगर x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें यानी कि x dx कर दें प्लस y dy कर दें और z dz कर दें। ठीक, ये दूसरा मल्टीप्लायर ले रहे हैं कि हमने एलिमेंट की वैल्यू जो है वो क्या कर दी है, एक्स वाई जेड ले ली है। ठीक, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं। ठीक, एल एम एन, ठीक है, तो देखिए जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा माइनस एक्स जेड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और उसी तरह से क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा माइनस वाई जेड हो जाएगा। और इसको हम किसी भी कांस्टेंट के इक्वल लिख दें, थर्ड वाले रेशियो के अगर बराबर लिखते हैं। ठीक, इसी को लिखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स जेड एक्स वाई और वाई जेड सब कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। तो सोल्यूशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइप का आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, फंक्शन हम कैसा भी लिख सकते हैं, चाहे फंक्शन हम एफ लिखें और चाहे फाई लिखें, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट को हम दूसरे कांस्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये एक सोल्यूशन हमारा आया है। ठीक, उसी तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने पे जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है वो C2 बराबर कुछ इस तरह का आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अभी जैसा मैंने बताया भी था कि जो सोल्यूशन होते हैं उनको या तो कॉमा लगा करके एक साथ लिख दिया जाए फंक्शन से, या एक फंक्शन के अंदर लिख करके कांस्टेंट लिख दें, दूसरे को दूसरी तरफ लिख दें। तो ये दोनों ही, क्योंकि फंक्शन फाई भी आप लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं, तो ये बोथ ए एंड बी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जो एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो डी क्यूब होता है। ठीक है, तो इसकी अगर सब्सिडरी लिखी जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, डी को हम लोग एम से रिप्लेस करते हैं, यानी कि एम क्यूब हो जाएगा। एम क्यूब जीरो होने का मतलब हुआ कि एम की वैल्यू क्या हो गई, 0 0 0 हो गई। ठीक है, तो जब ये 0 0 0 हो गई तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, फंक्शन में y प्लस एम एक्स लिखते हैं, जो भी फंक्शन होता है उसको y प्लस एम एक्स लिखते हैं। ठीक, जब m 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे फंक्शन y का बचेगा। लेकिन अब देखिए रिपीटेड रूट है तो x भी होगा और एक्स स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो देखिए फंक्शन किस में, सब में y का चल रहा है, एक ये y का है लेकिन यहाँ पे y का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए फंक्शन सब में y का चल रहा है, f1 f2 f3 तीनों बदल रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपका देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे फंक्शन x का लिख दिया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।